आचार संहिता खत्म होते ही विकास कार्यों को गति देने के लिए योजनाओं को आपको बता दें कवायद तेज हो चुकी है। सीएम चंपई सोरेन 11 जून को विकास योजनाओं को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। तो आचार संहिता खत्म होते ही शुरू हो गई है विकास योजनाओं को गति देने की कवायद। सीएम चंपई सोरेन 11 जून को विकास योजनाओं को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक और इस बैठक में आपको बता दें कि सभी जो अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे और प्रोजेक्ट भवन में ये बैठक की जाएगी जहां पर विकास योजनाओं को गति देने पर चर्चा की जाएगी। तो आचार संहिता खत्म होते ही विकास योजनाओं को गति देने की कवायद तेज हो चुकी है और इसे लेकर सीएम चंपई सोरेन 11 जून को एक बैठक करने वाले हैं और ये बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी जिसमें सभी अधिकारी मौजूद होंगे और विकास योजनाओं को गति देने पर चर्चा की जाएगी। आचार संहिता खत्म हो चुका है, अब विकास योजनाओं को गति मिलने वाली है। इसे लेकर के सीएम चंपई सोरेन बैठक करने वाले हैं और बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद होंगे जिनसे चर्चा होगी कि कैसे अब विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चित्ररंजन लगातार हमारे साथ बने हुए। चित्ररंजन, आचार संहिता खत्म हो चुका है और अब बैठक होने वाली है, तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे और अब विकास जो कार्य रुके हुए थे 2-3 महीनों से, अब उस विकास कार्यों को जो योजनाएं हैं उनको अब गति मिलेगी। बिल्कुल अनिकेत, आपने सही कहा कि देखिए आचार संहिता लोकसभा चुनाव के कारण लगा था, जिसके बाद राज्य सरकार जो विकास के काम को लेकर कई योजनाएं जो अटकी हुई थी अब वो धरातल पर दिखती नजर आएंगी। क्योंकि अब देखिए झारखंड के लिए लोकसभा चुनाव खत्म होते के साथ अब बड़ा टारगेट जो है वो रखा गया है, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर महीने में। तो ऐसे में अब जो कार्यकाल बचा है 4 महीने का, उस 4 महीने में राज्य सरकार चाहेगी कि जो रिजल्ट उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखाए वो रिजल्ट विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार राज्य में गठबंधन की सरकार बने। इसको लेकर तो तैयारियां जो योजना है वो धरातल पर जो है उतारी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि अनिकेत देखिए, क्योंकि राज्य सरकार के लिए काफी अहम होगा कि कैसे वो अपने सरकार को फिर से एक बार बनाती है, फिर से रियूनिट कैसे करती है। क्योंकि लोकसभा में जिस प्रकार से इन्होंने प्रदर्शन किया है, 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत मिली, उसके बाद से इनकी जो खुशी है, इनका जो ग्राफ है वो बढ़ा है। तो ऐसे में चाहेगी कि यही ग्राफ जो है, यही रिजल्ट विधानसभा में भी हो और विधानसभा में फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बने। इसलिए जो इनके मैनिफेस्टो में जो वादे थे जनता के लिए, उन वादों को कहां तक ये उतार पाई है, साथ ही साथ और जो वादे जो अब तक पूरे नहीं हुए उसको कैसे पूरे किए जाएंगे, रोजगार को लेकर कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार की वैकेंसियां कैसे जो है वो निकाली जाए, सबको लेकर बहुत जल्द एक बैठक होगी। लेकिन फिलहाल जो बैठक है वो उस बैठक में जो अब तक जो विकास कार्य चल रहे थे, जो क्योंकि 3 महीने से जो है किसी प्रकार का बैठक नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री ये 3 महीने में विकास का कार्य कहां तक गया है इसकी एक समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ और एक एक विकास कार्यों का एक कहा जाए तो एक पॉइंट की जानकारी लेंगे कि अब तक जो काम हमने छोड़े थे आचार संहिता लगने से पहले वो काम कहां तक आगे बढ़ा। एक पूरी जानकारी, एक ब्लूप्रिंट जो है अधिकारियों से लेंगे और अपने पास रखेंगे। उसके बाद जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें उसी के अनुरूप जो है योजनाएं और भी जोड़ी जाएंगी और धरातल पर उतारी जाएंगी। अनिकेत, रंजन, आपने बात की विकास योजनाओं की, आपने बात की रोजगार की, कहीं ना कहीं जो फॉर्म पहले भरे गए थे उसकी परीक्षा अभी तक नहीं ली गई है। तो क्या लगता है कि आगे बहालियां निकाली जाएगी कि जो युवा है यहाँ की वो ये चाहती है कि राज्य सरकार रोजगार को लेकर के काम करे, लेकिन जो पिछले फॉर्म जो भराए गए हैं अभी तक कई ऐसे एग्जाम है जिनके परीक्षा अभी तक नहीं हुए। तो क्या लगता है कि इस पर भी चर्चा की जाएगी और युवाओं को कुछ ज्यादा इस बार देखने को मिलेगा, उनके लिए सरकार कुछ लेकर के आएंगी? बिल्कुल अनिकेत, देखिए स्पष्ट रूप से है, क्योंकि अब जो कार्यकाल 4 महीनों का बचा हुआ उस 4 महीने में सरकार को बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की नियुक्तियां जो है प्रक्रिया वो शुरू करनी है। तब तो जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब उनके जो वादे थे कि वो रोजगार देंगे युवाओं को, उस रोजगार के मुद्दों को लेकर विपक्ष उनको नहीं घेर पाएगी और यही कारण है कि बहुत जल्द
जो समीक्षा है, ये समीक्षा बैठक है विकास को लेकर। इसके बाद एक बैठक और होगी, मुख्यमंत्री और समन्वय समिति राज्य में जो बनी है उन समितियों की बैठक होगी। उसमें रोजगार को लेकर ही पहल की जाएगी और कैबिनेट की भी जब बैठक बुलाई जाएगी तब उस दिशा में काम होगा। और साफ तौर पे मुख्यमंत्री जो है लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि कैसे राज्य के युवाओं को रोजगार मिला, जो रिक्त पदे जो नियुक्तियां उसको कैसी भरी जाए, और जिनका जो है एग्जाम नहीं हुआ या फिर जिनके फॉर्म भराए गए उनका भी परीक्षा बहुत जल्द होने वाला, ये संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा चुके हैं। तो बहुत जल्द राज्य में जो रोजगार है उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से पहल दिखेगी और साथ ही साथ सिर्फ विकास कार्यों की जो समीक्षा है उस बैठक के बाद विकास की काम में भी तेजी आपको दिखेगी। अनिकेत, रंजन, जिस तरीके से विकास के कामों में तेजी दिखने की बात कही, चंपाई सोरेन के पास कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती, जिस तरीके से 2 से ढाई महीने से जो विकास कार्य थे, जो योजनाएं का काम थी, वो ठप पड़ा हुआ था। अब अगले 3 से 4 महीने में विधानसभा चुनाव है, तो बस यही 3 से 4 महीने का वक्त बचा हुआ है। तो क्या लगता है कि चंपाई सोरेन इस चुनौती को पार कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए इस चुनौती में उनका साथ देने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी दल साथ में उनके साथ है और साथ ही साथ कल्पना सोरेन भी चुनाव जीतकर, गांडे से उपचुनाव जीतकर अब इस जो है विधायकों की जो मंडली होगी उसमें वो बैठेंगे और पार्टी के भी अहम जिम्मेवारी वो निभाएंगे। जो बातें अब तक जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही कि बहुत जल्द कल्पना सोरेन को पार्टी में एक बहुत मुख्य पद दिया जाएगा, जिसमें एक प्रमुख जिम्मेवारी उनको दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनकी एक्टिविटी दिखी, जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया और जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट से अब जेएमएम जो है बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मिलेगी। तो जो पार्टी को में एक बड़ी जिम्मेवारी उनको दिया जाएगा और हाल के दिनों में वो अब गांडे से उपचुनाव भी जीत चुकी हैं, तो ऐसे में उनकी भूमिका सरकार में भी दिखेगी और पार्टी में भी दिखेगी। और पार्टी की तरफ से सरकार को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि जो पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में लिखे थे, जो वादे किए थे जनता से, वो कितना अब तक पूरा हो पाया और कितना हम आगे कर सकते हैं, इसको लेकर भी बहुत जल्द कवायद तेज होगी। क्योंकि कल्पना सोरेन को हम देखेंगे कि बहुत जल्द एक नई भूमिका में वो नजर आएंगे। रंजन, बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन एक्टिव दिख रही थी और अब एक नई भूमिका उन्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि 3 से 4 महीने बाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं जेएमएम के तरह से सीएम का जो चेहरा है वो कल्पना सोरेन ही होने वाली है। तो उन्हें एक अहम भूमिका जरूर मिलेगी और बढ़ चढ़ कर जो विकास के कार्य रुके हुए उसे जरूर किया जाएगा, क्योंकि जनता को अपने तरफ भी आकर्षित करना है। चित्रंजन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? रंजन, जिस तरीके से एक अहम भूमिका की बात कही गई कि कल्पना सोरेन को एक अहम भूमिका दी जाएगी, कहीं ना कहीं अब 3 से 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने और इसमें जो सीएम का चेहरा है वो अब लगभग साफ है कि कल्पना सोरेन ही होने वाली है। देखिए अनिकेत, राजनीति में कब क्या किस और करवट ले कहना इस वक्त कहना जल्दबाजी होगी कल्पना सोरेन को लेकर। लेकिन कल्पना सोरेन का कद जो है वो बढ़ेगा निश्चित तौर पर। हाल के दिनों में आपको बता दें कि हमने जिक्र किया कि कल्पना सोरेन को पार्टी में एक बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन बहरहाल चंपाई सोरेन की सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, मंत्रिमंडल में जरूर 1-2 नाम जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, वो इस वक्त जो है सलाखों के पीछे हैं। ईडी ने उनको भ्रष्टाचार के आरोपों पर गिरफ्तार किया है, तो वो एक जिम्मेवारी जो है वो पद जो है वो हो सकता है परिवर्तन देखा जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री चेहरे पर कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि जो 24 में चुनाव होंगे, चुनाव परिणाम के बाद अगर इंडिया गठबंधन के पास, जेएमएम के पास वो बहुमत का आंकड़ा रहेगी, तो जरूर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन अभी देखिए, राजनीति में 4 महीने का समय एक लंबा समय है। चंपाई सोरेन भी अपने मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें को देखना पड़ेगा जेएमएम के लिए भी कि कहीं चंपाई सोरेन का करवट किस ओर लेता है, उनकी क्या कुछ भूमिका रहती है, इसमें भी बहुत कुछ डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कल्पना सोरेन को। क्योंकि कल्पना सोरेन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी पार्टी को एकजुट करने की, पार्टी को कैसे सांगठनिक मजबूती दिला सके, इस पर उनका फोकस रहेगा।
अनिकेत। चित्ररंजन, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि 11 जून को होने वाली इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कितनी जो योजनाएं ठप पड़ी हुई है उनमें कितना तेजी से विकास होता है, क्या कुछ निकलकर आता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चित्ररंजन।